तो दोस्तों जैसा कि हम लोग WWE देख रहे हैं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों मुश्किलों में भरे हुए हैं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को मदद की जरूरत है। जहां पर एक तरफ सेथ रॉलिंस द विजन के चक्कर में पड़े हुए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है क्योंकि वो विजन से अकेले जीत नहीं पाएंगे। वो बार बार स्ट्रीट प्रॉफिट्स से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉन्टेज सेथ रॉलिंस के ऊपर यकीन ही नहीं करता। वो सेथ रॉलिंस को हमेशा ये याद दिलाता है कि मैं क्या, WWE में तुम पे कोई भी यकीन नहीं करता। और ये सही भी है। सेथ रॉलिंस ने जब विजन का साथ दिया था तो सेथ रॉलिंस ने WWE में सबको डोमिनेट किया था, तब कोई भी सेथ रॉलिंस का साथ क्यों देंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस को एक टीम की जरूरत है। इतना तो उन्हें समझ में आ चुका है कि वो अकेले विजन से टिक नहीं पाएंगे। तो जहां पर एक तरफ सेथ रॉलिंस को मदद की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंस को भी किसी ऐसे सुपरस्टार की जरूरत है जो कि उनका साथ दे सके। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि रोमन रेंस और जेकब फाटू का हालात कैसा है। जेकब फाटू को WWE ने ऐसा बना दिया है कि वो अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है। उसे कोई नहीं हरा सकता। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका बस एक ही अंजाम होगा। जेकब फाटू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। बैकलैश में रोमन रेंस और जेकब फाटू का मैच हुआ। उस मैच में रोमन रेंस ने जेकब फाटू को हरा तो दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जेकब फाटू ने अपना पूरा गुस्सा द ट्राइबल चीफ OTC YTC रोमन रेंस के ऊपर निकाला। उन्होंने रोमन रेंस को टोंगा ग्रिप दे दिया। WWE ऑफिशियल्स वहां पर आए, लेकिन जेकब फाटू ने किसी की फिक्र नहीं की। उन्होंने एडम पियर्स को मारा, WWE ऑफिशियल्स को मारा और रोमन रेंस को काफी हद तक इंजर्ड कर दिया। बैकलैश के बाद रोमन रेंस का सिर्फ ये कहना था कि जेकब फाटू बैकलैश में हार चुका है, तो उसे अब मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि यही डील हुई थी मेरी और जेकब के बीच में कि अगर जेकब हारेगा तो वो मुझे एक्नॉलेज करेगा। एडम पियर्स ने, जे ने, जिमी ने, तीनों ने रोमन रेंस को समझाया कि जेकब फाटू कभी ऐसा नहीं करेगा। जेकब फाटू बहुत खतरनाक बन चुका है, लेकिन रोमन रेंस ने किसी की नहीं सुनी। फाइनली वहां पर जेकब फाटू आए। जे ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो जेकब ने पहले जे को इंजर्ड किया, उसके बाद वो आगे गए। फिर उन्हें जिमी मिले तो उन्होंने जिमी को भी इंजर्ड कर दिया और फाइनली फिर रोमन रेंस और जेकब फाटू का ब्रॉल शुरू हो गया। इस ब्रॉल में भी जेकब फाटू रोमन रेंस से जीत गए और उन्होंने रोमन रेंस को एक बार फिर से टोंगा ग्रिप लगा दिया। उनके ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्हें बहुत मारा। उनके ऊपर बैरिकेड भी तोड़ दिया। जेकब फाटू का सिर्फ एक ही मकसद है, रोमन रेंस से सब कुछ छीनना, क्योंकि उन्हें सब कुछ चाहिए जो कि एक ट्राइबल चीफ के पास है। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, पैसे, पोजीशन, सब कुछ। और जैसा कि ब्लड लाइन में हमें दिख रहा है कि जे और जिमी जेकब फाटू को रोक नहीं पा रहे, तब रोमन रेंस को किसी ऐसी की जरूरत है जो कि जेकब फाटू को रोक सके, और वो कोई और नहीं बल्कि उनके फॉर्मर शील्ड मेंबर सेथ रॉलिंस ही होंगे। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को अभी फिलहाल एक साथ आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो पूरे रॉ को डोमिनेट करके रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों एक साथ आएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।